नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एक रेफ्रिजरेटर है। इस रेफ्रिजरेटर में कंप्लेन है कि फ्रिज ये काम नहीं कर रहा है। फ्रिज में कोई भी कूलिंग नहीं हो रहा है। इससे पहले ये बढ़िया कूलिंग कर रहा था, अचानक से इसमें कूलिंग होना बंद कर दिया है। तो ये क्यों बंद कर दिया है और क्यों ऐसा होता है, तो एक एक करके इससे जानकारी लेंगे और एक एक करके इसे चेक करेंगे कि इस फ्रिज में क्या खराबी हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस फील्ड में नए हैं, काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आपको ये पूरा जानकारी मिल जाएगी और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये कंप्रेसर है और मैंने क्लिप ऑन एम्पियर मीटर वायर में लगा लिया है। लगाने के बाद इसे चेक किया जाएगा कि इसका एम्पियर कितना ले रहा है। तो आप एम्पियर से पता लगा सकते हैं कि इस फ्रिज में क्या हुआ है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट दे दिया है स्विच को। आप देखिए 3.58 एम्पियर करके आपको ये मीटर में दिखा रहा है और आप आसानी से भी एम्पियर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा एम्पियर इस रेफ्रिजरेटर में क्यों ले रहा है, कंप्रेसर क्यों ले रहा है। आमतौर जो कंप्रेसर होती है, कंप्रेसर 0.89 तक ही एम्पियर लेती है या फिर 1 एम्पियर तक ही ये सीमित होती है। इससे भी ज़्यादा अगर एम्पियर ले लेता है कोई भी कंप्रेसर तो ये वो चलने लायक नहीं है। हो सकता है ये 1-2 मिनट के अंदर ही ये कंप्रेसर ट्रिप कर जाए। तो देखेंगे ये कंप्रेसर, देखिए मैंने कहा है और ये कंप्रेसर भी ट्रिप कर दिया है और कंप्रेसर बंद हो गया है। तो दोस्तों देखिए, ये जो कंप्रेसर हाई एम्पियर ले रहा है इसका कई सारे वजह हो सकती है। तो कौन कौन सी वजह हो सकती है और कैसे आपको ये ठीक करना है, ये भी मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये ठीक होगा कि नहीं, ये भी मैं आप लोगों के सामने इसे विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने जो पावर की लाइन है, पावर की लाइन ऑफ किया है। ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं जो कंप्रेसर के साथ एक रिले, एक ओवरलोड दिया गया है। सबसे पहले इसी को मैं बाहर करूँगा, इसी को कंप्रेसर से बाहर निकालूँगा। कंप्रेसर से बाहर निकलने के बाद इसे एक एक करके चेक किया जाएगा कि ये दोनों में से कोई भी एक कंपोनेंट अगर ख़राब होता है, बेसिकली इसका रिले जो ख़राब होती है या फिर ये काम नहीं कर रहा होता है, तब भी जाके ये समस्या होती है। और इससे भी अलावा अगर ये कंप्रेसर किसी वजह से लॉक हो जाता है, इसका जो रोटर है, रोटर अगर लॉक हो जाता है, ये मैकेनिकल सीज हो जाता है, तब भी आपको ये समस्या आपको मिलेगी। एक कि कंप्रेसर स्टार्ट ले नहीं पाएगा। कंप्रेसर स्टार्ट लेगा तो ये हाई एम्पियर लेगा, हाई एम्पियर लेके बंद हो जाएगा। कंप्रेसर स्टार्ट लेने की काफ़ी कोशिश करता है, काफ़ी इसमें टॉर्क पैदा होती है, फिर भी ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर स्टार्ट लेने में सक्षम नहीं होता है। तो ये हो सकती है मैकेनिकल वजह से कंप्रेसर ख़राब भी हो सकता है। तो अभी पहले चेक करेंगे रिले का क्या कंडीशन है। रिले चेक करने का प्रोसीड्यूर आप देख सकते हैं। आपके जो मीटर का प्रोब है, 2 मीटर के प्रोब आपके 2, इसमें रिले में 2 सुराग मिलेगी, एक रनिंग एक स्टार्टिंग। आपको दोनों सुराग में इस मीटर के प्रोब इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने से आपको ओम से दिखाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपको ओम से दिखा रहा है और आप देख सकते हैं ये है ओवरलोड और नीचे का जो कंपोनेंट है वो है रिले। तो देखिए दोस्तों, ये ओवरलोड भी ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है और इसमें आपको कंटिन्यूटी पूरा दिख रहा है। और ये जो रिले है, ये रिले भी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल न्यू है और ये बढ़िया भी रिले लग रहा है ऐसा। तो दोस्तों देखिए, ये जो रिले है, रिले को टेस्ट करने का आप दोबारा देखिए। ये जो रिले है, रिले अभी कंटिन्यूटी दिखा रहा है और ऊपर के साइड में देखिए ये कंटिन्यूटी भी दिखा रहा है। ये चारों पिन में ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो रिले है, रिले भी बिल्कुल ठीक ठाक है, रिले सही है और ये जो ओवरलोड है, ओवरलोड भी सही है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं इसी जो फ्रिज का वायर है, वायर को फिर चेक करूँगा। वायर को आप देख सकते हैं, वायर में से ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो ये बिल्कुल जो वायर है, वायर ठीक है। दोनों वायर इसमें ठीक ठाक है और दोनों इसमें लाइन सप्लाई कर रहा है। तो अभी मैं इस कंप्रेसर को चेक करूँगा कि कंप्रेसर बॉडी है या फिर इसका वाइंडिंग भी बर्न हो गया है, जल चुका है वाइंडिंग। तो देखिए, कोई भी बॉडी का इशू नहीं है, कोई भी बॉडी इशू इसमें नहीं करा रहा है। तो जो कंप्रेसर के वाइंडिंग है, कंप्रेसर के वाइंडिंग भी ठीक ठाक है
और अभी इसे दोबारा मैं चलाऊँगा, दोबारा चला के चेक करूँगी कि इसमें कौन सी खराबी है। हो सकता है इसके जो मैकेनिकल है, फ्रिज के कंप्रेसर के मैकेनिकल है 100% ये ख़राब हो गया है। इस वजह से ये कंप्रेसर स्टार्ट ले नहीं रहा है और स्टार्ट लेने की कोशिश भी करता है तो ये लॉक हो जा रहा है और इतना इसमें पावर नहीं है, जो टॉर्क नहीं है जो इस कंप्रेसर को ये दोबारा ऑन कर सके। तो दोस्तों पावर भी सही है, रिलोवर लोड भी सही है, सब कुछ भी सही है, फिर भी ये कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब है हो सकती है ये कंप्रेसर 100% ये डैमेज हो गया है। तो दोस्तों अभी इसे पावर की लाइन मैं दूंगा, पावर की लाइन देने के बाद देखिए स्टार्ट कर दिया है तो सेम आपको एम्पियर आपको देखने को मिल रहा है 3.51 3.47 एम्पियर आपको दिख रहा है और इसमें वोल्टेज का कोई भी इशू नहीं है। तो आप देख सकते हैं कंप्रेसर अभी ये दोबारा बंद हो जाएगा हाई एम्पियर लेके और बंद भी हो गया है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि कंप्रेसर मैकेनिकल ख़राब हो गया है, तो दोस्तों ये रिप्लेस करना पड़ेगा।